बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज जो है वो 2.6 उसको आज यहाँ डिस्कस करेंगे। और इस सिलसिले में जो लेक्चर नंबर 29 है, पहले हम 27, 28 कर चुके हैं, तो आज हम 29 को डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर एक जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसको आपने दूसरे पॉलिनोमियल पे डिवाइड करना है। एक तरीका इससे पहले आप यूज़ कर चुके हैं जो लॉन्ग डिवीजन मेथड था। इसके अंदर एक पॉलिनोमियल है उसको आप अंदर रख के और दूसरा जो पॉलिनोमियल होता है उसे बाहर रख के डिवाइड करते थे। लेकिन ये जो है आज हम जो डिस्कस करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, ये दूसरा मेथड है या उसका शॉर्टकट मेथड है। लेकिन यहाँ पे एक मसला ये है कि जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके अंदर तो आप किसी भी तरह के पॉलिनोमियल को किसी भी तरह के पॉलिनोमियल पे यानी किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल पे डिवाइड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल को सिर्फ लीनियर डिवाइजर से या लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं। यानी लीनियर डिवाइजर या लीनियर पॉलिनोमियल से मुराद है जिसकी डिग्री 1 हो। तो सिंथेटिक डिवीजन में जस्ट यही है। अब इसकी डेफिनेशन को देखें जरा। द प्रोसेस टू फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर, यानी कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने का जो प्रोसेस है। अब कोशेंट क्या है? जो हमारा आंसर आता है वो कोशेंट होता है। रिमाइंडर क्या है कि नीचे डिवाइड करने के बाद अगर पूरा डिवाइड ना हो, अगर पूरा डिवाइड हो तो 0 आ जाता है, अगर पूरा डिवाइड ना हो तो कुछ ना कुछ बच जाता है, दैट इज रिमाइंडर। The process to find quotient and remainder when dividing a polynomial by linear polynomial, ये मैं पहले बता चुका हूं अभी कि हमने linear polynomial से ही डिवाइड करना है। अब ये आपका मैं पहले बता चुका हूं कि शॉर्टकट मेथड है। इट इज अ शॉर्टकट ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर मैं पहले बता चुका हूं उसके अंदर हम कोई भी किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री के पॉलिनोमियल पे डिवाइड हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो पॉलिनोमियल है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिसमें डिवाइड करना है यानी डिवाइजर वो लीनियर होगा। अब हम क्वेश्चन से इसको जो है ना डिस्कस करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अब देखिए डिवाइड x² + 7x + -1 डिवाइडेड बाय x + 1। अब इसको हमने डिवाइड करना है तो याद रखिएगा कि पहले हमें x + 1 को हमने रखना है, यानी यूं समझेंगे x + 1। इसको अगर हम यूं करेंगे x माइनस आगे माइनस ब्रैकेट में लिख के कर दें, क्योंकि ये जनरल मेथड है, x - a = 0 होता है। तो ये हमारे पास क्योंकि a नहीं था तो इसको हम कंपेयर करेंगे। x की जगह a आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, और इसको कंपेयर करें अगर x - a होता है तो a हमारे पास -1 हो गया, a की वैल्यू -1 होगी। अब देखिए इसका प्रोसेस को फाइंड कैसे करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके कोएफिशिएंट को हमने लेना है। अब यहाँ पे x² है, फिर 7x है, फिर -1 है, तो इनके कोएफिशिएंट को लेना है। x² का कोएफिशिएंट है 1, तो ये 1 आ गया। उसके बाद x का कोएफिशिएंट +7 है तो ये +7 आ गया। उसके बाद -1 है तो ये -1 आ गया। तो ये तीनों कोएफिशिएंट हमने ले लिए। उसके बाद हमें डिवाइड किससे करना है? ये जो अभी हमने एक की वैल्यू फाइंड की -1, ये -1 यहाँ आएगा। अब इसका तरीकेकार गौर से देख लीजिएगा कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें तरीकेकार ये होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एज इट इज उठा के हम नीचे ले आते हैं, इसीलिए एरो का साइन डालते हैं। अब ये 1 आपका यहाँ आ गया, इस 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ये -1 है तो प्लस -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, यानी -1, ये -1 ये आ गया। अब इन दोनों को करना है ऐड। ये 7 प्लस का है 6, 1 माइनस का है तो 7 - 1 हो जाएगा प्लस का 6। इसी तरह जैसे इसको पहले हमने 1 को किया था, अब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये -6 हो जाएगा। अब क्या हुआ, -1 और -6 को ऐड करेंगे तो -7 होगा। अब ये है रिमाइंडर बेसिकली। अब इसको लिखना कैसे है कि रिमाइंडर तो आपको -7 हो गया। क्वोशिएंट कैसे लिखना है? क्वोशिएंट इस तरह से लिखना है कि हमारे पास जितनी वैल्यूज होंगी हमने x की उससे एक पावर कम लिखनी है। यहाँ पे टोटल 2 वैल्यूज हैं
तो x की पावर 1 आएगी, यानी इसके साथ 1 है तो 1 इंटू एक्स प्लस 6, x की पावर 1, तो ये बन गया x प्लस 6 और रिमाइंडर रखा है बता चुका हूं -7 है। तो ये इसको अगर दूसरे तरीके से आप डिवाइड करें तो उसमें भी आपके पास आंसर जो आएगा वो x प्लस 6 होगा और नीचे जो बचेगा जो रिमाइंडर होगा वो -7 होगा। तो ये एक सिंपल सा तरीका है, इसे आसानी से किया जा सकता है। अब इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने कोई अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जरा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ h व्हेन 3 इज 0 ऑफ 2x³ - 3hx² + 9। 3 0 है, ये 0 से क्या मुराद है? अभी हमने डिस्कस किया इसके अंदर कि ये जो हम a की वैल्यू दे रहे हैं -1, ये बेसिकली 0 है, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, यानी अगर ये वैल्यू उसके अंदर पुट की जाए और अगर उसका फैक्टर हो तो रिमाइंडर 0 आता है, इस वजह से तो 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसी तरह से अब यहां पे उन्होंने आपको जो दिया है कि 3 is 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो ये पॉलिनोमियल होगा। उसी तरीके से हम इसको सिंपलीफाई करेंगे कि इसके जो कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे। अब देखिए x³ है, फिर x² है, x नहीं है, तो अगर कोई दरमियान में मिसिंग होगा तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। अब ये देखें 2x का क्यूब है तो इसका कोएफिशिएंट 2 है, ये आ गया। फिर x² वाला देखें तो उसके साथ -3h है, उसका जो कोएफिशिएंट है ये -3h आ गया। आगे x इसके अंदर मिसिंग है, इसी वजह से जब पॉलिनोमियल को मैंने p of x के फॉर्म में लिखा तो +0x लिखा है, तो इस x का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 0, ये 0 आ जाएगा। और लास्ट वन ये +9 है, ये +9 आ जाएगा। अब उसी तरीके से जैसे हम इसमें सॉल्व किए हैं, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 वैसे का वैसे आ जाएगा जैसे मैं पहले बता चुका हूं। 2 3 6 इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 हो गया, इसको यहां लिखा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 6 3h, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, -3h + 6 ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता जैसे मर्जी लिख लें। अब अगेन 6 3h को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18 प्लस माइनस 3 3 9h। अब ये 0 इसमें ऐड होगा तो ये 18 - 9h ही रहेगा। अब 18 - 9h को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 18 54 प्लस माइनस 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27h। अब इसी तरह से उसको भी ऐड करेंगे, 9 + 54 होगा 63 -27h क्योंकि ऊपर 0 है, -27h। तो ये आपका है रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, उन्होंने कहा था कि 3 is 0, ये 0 तभी होगा कि ये बनता है x - 3, ये इसके पूरा डिवाइड हो। उन्होंने जब 0 का कहा है तो डेफिनेटली जो x - 3 है उसको पूरा डिवाइड होता है, तो इस वजह से रिमाइंडर हमेशा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर रिमाइंडर की वैल्यू 63 - 27h है, तो ये रिमाइंडर हमारा चूंकि 3 उसका 0 है पॉलिनोमियल p of x का, लिहाजा r होगा 0 के इक्वल, यानी 63 - 27h ये रिमाइंडर है, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 27 माइनस का था, इस वजह से मैं इसको राइट साइड पे ले गया हूं, तो राइट साइड पे जाके ये प्लस हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ 27 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। जब ये डिवाइड करेंगे तो ये 9 से डिवाइड होगा, 9 7 का 63, 9 3 का 27, तो ये x की वैल्यू क्या होगी 7/3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। ये थी एक वैल्यू फाइंड करना। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसके अंदर दो उन्होंने फैक्टर दिए हुए और उनकी मदद से दो वैल्यूज फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ l and m if x - 1 x + 1 are factors of x³ - 3lxk + 2mx + 6 अब यहां पे ये होगा p of x और ये दो फैक्टर्स हैं। अब चूंकि ये फैक्टर्स हैं तो ये 0 के इक्वल लेके हम इनके 0 फाइंड करेंगे। x - 1 = 0 यानी x की वैल्यू 1 होगी और x + 1 = 0 तो x की वैल्यू -1 होगी, क्योंकि 1 उधर जाके माइनस होगा, ये 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो अभी हमने ये किया था कि कंपेयर करके a की वैल्यू जैसे फाइंड की थी, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास दो जीरोस आ गए, तो उसको 1 by 1 दोनों में डिवाइड करेंगे। पहले हम इस 1 को डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल पे, तो अब इसका कोएफिशिएंट लिखें। इसका कोएफिशिएंट 1 हो गया, x² के साथ देखिए जो भी है -3l
और x के साथ है +2m और ये 6 है। 1 में डिवाइड करेंगे उसी तरीके से ये 1 नीचे आ गया, 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1, ये होगा 1 - 3l या -3l + 1 ऐसे भी लिखा जा सकता है। 1 - 3l को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन 1 - 3l ही रहेगा क्योंकि 1 को 1 से किया 1, 1 को -3l से किया -3l। अब इसको ऐड करें तो क्या बनेगा, 1 मैंने थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश की है, 1 m को पहले आगे लिख दिया तो +2m - 3l। अब इसी तरह से इस पूरे को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये 6 इसमें ऐड होगा तो ये आपके पास 6 + 1 7 +2m - 3l, तो ये रिमाइंडर हो गया, फर्स्ट रिमाइंडर। इसको मैंने r1 का नाम दे दिया। अब इसको मैंने दोबारा अरेंज करके लिख दिया प्रॉपर अरेंज फॉर्म में, 2m - 3l + 7। अब चूंकि 1 इज 0 p of x, यानी 1 p of x का 0 है पॉलिनोमियल का, लिहाजा रिमाइंडर का 0 होगा। एक तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया क्योंकि ये एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद अब हमने इसको दो फैक्टर थे तो दूसरे का 0 जो है -1 है, तो इसी तरह सेम यही 1 - 3l 2m 6 लिख के -1 से हमें इसको डिवाइड करना है। तो 1 नीचे आया, 1 - 1 से मल्टीप्लाई होके +-1 1 1 1, इसको किया तो -3l -1, अगेन -3l -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 1 को 3l से मल्टीप्लाई किया 3l, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये 3l + 1 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो 2m + 3l + 1 ये आ जाएगा। इसको अगेन -1 से मल्टीप्लाई करना उसी तरीके से, तो ये माइनस मल्टीप्लाई होकर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आएगा -2m -3l -1। अब इस 6 को ऐड करना है तो जाहिर सी बात है कि 6 1 में ऐड होगा, तो -2m -3l। अब 6 प्लस का है 1 माइनस का है, तो ये 6 में से 1 माइनस होके प्लस का 5 रह जाएगा, तो ये रिमाइंडर 2 हो गया r2। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। इसी तरह से अब ये 1 और 2 इसको हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जब देखें प्लस का 2m है, यहाँ माइनस का 2m है, प्लस करेंगे ये 2m - 3l + 7 यहाँ से ले लिया इक्वल टू 0, और दूसरा हमने -2m - 3l + 5 इक्वल टू 0 ये ले लिया, ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस 2 - 2 0। उसके बाद -3l -6 है, प्लस का 7 प्लस का 5 प्लस का 12 इक्वल टू 0। अब -6 है, ये प्लस का 12 उस साइड पे जाएगा तो -12 होगा। आगे इसको सॉल्व किया तो -6 से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 6 1 6 6 2 12 माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो l की वैल्यू यहाँ पे आ गई 2। अब इस 2 को पुट करना है, हमारे पास ऑप्शन है इक्वेशन 1 में करें चाहे इक्वेशन 2 में करें, आंसर सेम आएगा। तो इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया है 2m - 3n, l की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, वो 2 आ गई, +7 = 0, 2m - 3 to the 6 +7 = 0, 2m - 6 + 7 7 - 6 + 1 = 0। तो 1 तो जाकर माइनस होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, m के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको हम डिवाइड करेंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1/2। तो ये हमने m की वैल्यू फाइंड करनी, पहले m की वैल्यू फाइंड की है, अब m की इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो ये इससे ये हमारे ये 2-3 क्वेश्चन पूरे हो गए। तो इसको अच्छी तरह से देखें, अब उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद जो हमने काम करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसके अंदर ये होगा कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा और उसके साथ उन्होंने एक उसका रूट दिया होगा। अब वो कहेंगे कि बाकी इसके जो है ना वो रूट फाइंड करें। अब इसमें 2-3 तरह के हो सकते हैं कि मसलन आपके पास एक जो दिया हुआ पॉलिनोमियल वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अब उसके साथ एक आपको उन्होंने रूट दे दिया है, तो उसके बाद जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसके 2 रूट फाइंड होंगे मजीद, तो टोटल 3 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आपको एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो उसमें से आपसे ये कहा जाएगा कि आप इसका जो है जो रिमेनिंग रूट फाइंड करें। अब उसमें अगर तो आपको एक रूट दिया है तो फिर जाहिर सी बात है कि उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो होगी क्यूबिक, तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करना मुश्किल है। इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 रूट्स दे दिए जाएं और कहा जाए कि बाकी 2 रूट्स आप फाइंड करें। अब ये क्वेश्चन पर जरा गौर को देख लेते तो इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते जरा, सॉल्व बाय सिंपलिफिकेशन डिवीजन इफ 2 is the root of this, यानी x2 - 28x + 48 = 0।
अब इनके एक रूट दिया हुआ है, अब हमने देखना है कि इसके बाकी कितने रूट बन सकते हैं। ये x³ माइनस 28x प्लस 48 इसको इसमें लिखेंगे पॉलिनोमियल फॉर्म में, p ऑफ x फॉर्म में। तो x³ है, उसके बाद x स्क्वायर चाहिए, वो नहीं है जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए, तो उसको हम 0x बना लेंगे। माइनस 28x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक रूट हमारे पास गिवन है, दैट इज 2। तो अब इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे, तो कोएफिशिएंट 1 हो गया, x का 0 हो गया, x का माइनस 28 हो गया और ये प्लस 48 कांस्टेंट है। अब हमारा एक रूट जो दिया हुआ उसमें हम डिवाइड करेंगे, इसको इससे सिंपलीफाई करेंगे। ये 1 उसके तरफ से नीचे आ गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, 2 को 0 में ऐड किया, 2 हो गया। अब इस 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 4। ये 4 आपका यहाँ आ जाएगा। अब माइनस 28 के ऊपर ये 4 ऐड करेंगे तो माइनस का 24 बनेगा, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए 28 में से 4 माइनस होगा और बड़ी वैल्यू का साइन आएगा माइनस। अब इस माइनस 24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 48। अब 48 माइनस 48 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 का मतलब ये है कि ये वाकई 2 इसका रूट था। अगर रिमाइंडर 0 ना आता तो रूट ये 2 इसका रूट ना होता है पॉलिनोमियल का। अब उसके बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से, वो मैं उसी तरीके से जैसे पहले मैंने बताया था कि टोटल देखें 1 2 3 वैल्यूज हैं। तो इसको स्टार्ट हमने इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है कि जो x की पावर लेनी है, वेरिएबल की जो पावर लेनी है, ये टोटल जितने टर्म उसमें एक माइनस कर दें तो हायर पावर वो आएगी। तो हायर पावर 2 से स्टार्ट होगा और हम उसके बाद पावर 1 और फिर कांस्टेंट की तरफ जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, ये होगा 1x³ यानी x³ सॉरी ये 3 है तो इनमें से 1 निकल जाएगा 2, तो ये बनेगा 1x² यानी x²। उसके बाद यहाँ साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ये 2 है, इसके साथ x आएगा, यदि ये x² है तो ये x होगा 2x माइनस का 24। ये हमारे पास जो है ना क्वाड्रेटिक जो है ना पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सिंपलीफाई करेंगे, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे उससे हमारे पास मजीद 2 रूट्स आएंगे। तो x² प्लस 2x माइनस 24 क्या होगा 24 के इसके दो फैक्टर 6 और 4 बनेंगे। 6 4 24 और 6 में से 4 को माइनस करें तो 2 बनता है। अब देखना ये है कि इनमें से दोनों का साइन क्या होगा, क्या सेम साइन होगा या डिफरेंट होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम 6 में से 4 को माइनस कर रहे हैं तो एक वैल्यू का साइन प्लस होगा, एक का माइनस होगा। यहाँ पर 2 के साथ प्लस है तो यहाँ पर 6 के साथ प्लस आएगा और छोटी वैल्यू जो 4 उसके साथ माइनस आ जाएगा। अब इसमें से x कॉमन लिया, इन दोनों में से बाकी बचा x प्लस 6, उसमें इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन आता है, बाकी अंदर बचेगा x माइनस माइनस प्लस, ये 24 4 से डिवाइड होकर 6 हो जाएगा। अगेन कॉमन है x प्लस 6 इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा x माइनस 4। ये दो फैक्टर्स आ गए, इन दोनों को 0 के ऊपर रखेंगे और 0 के ऊपर रख के हम इनके रूट फाइंड करेंगे। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये 6 से तो जाकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस 4 तो जाकर प्लस हो जाएगा। ये दो रूट्स ये आ है, एक रूट हमें गिवन था, तो टोटल 3 रूट हो गए। कौन से 2 4 माइनस 1, तो ये इसके रूट्स हैं इस पॉलिनोमियल के, ये वाला जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर वो कहेंगे सॉल्व if 1 and 3 are roots of x power 4 minus 10x square plus 9 is equal to 0। अब ये है बाई क्वाड्रेटिक जो आपके पास है पॉलिनोमियल या इक्वेशन। अब इसको हमने सॉल्व करना है उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किए। फर्क क्या था, वहां एक रूट था, यहाँ पे 2 रूट्स हैं, तो दोनों को 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। पहले हमारे पास देखिए p ऑफ x, पहले इसको भी हम चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर आपके पास फॉर्म में है या नहीं है। तो प्रॉपर में नहीं है तो प्रॉपर फॉर्म में बनाएंगे। x पर 4 ये वैसे ही आ गया, x³ होना चाहिए, वो इसके अंदर नजर नहीं आ रहा तो प्लस 0x³ हो जाएगा। फिर x² देखेंगे वो मौजूद है माइनस 10x², फिर x देखेंगे वो नहीं है तो अगेन प्लस 0x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये प्रॉपर फॉर्म में आ गए। 1 और 3 के रूट्स हैं तो बाकी रूट्स हमें फाइंड करने हैं। अब इनको हमें क्या करना है, इनके कोएफिशिएंट लिखेंगे। x रेज़ टू पावर 4 इसका कोएफिशिएंट 1, x³ का
0, x² का -10 और x का 0 और फिर कांस्टेंट वैल्यू 9। सबसे पहले हमने 1 से इसको जो है वो सॉल्व करना है। वैसे आपकी मर्जी पहले 3 से कर लें तब भी हो सकता है, पहले 3 से कर लें फिर 1 से करें, 1 से पहले कर लें 3 से बात करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तरतीब दी हुई है, हम इसको इसी तरह फॉलो करेंगे। 1 से इसको सॉल्व करेंगे, जो उसी तरह से 1 आया। अब ये आपके पास 1 उसी तरह से नीचे आ गया। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन उसी तरह से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया है, तो ये 1 हो गया। 1 + 0 1, फिर ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया 1 हो गया। -10 + 1 -9, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस 1 को 9 से किया 9, 0 - 9 -9, -9 को अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया, ये -9 हो गया। अब 9 - 0 9 - 9 हो गया 0। इसका मतलब ये है कि ये 1 इसका रूट है। अब उसके बाद बाकी जो दूसरा हमारे पास रूट इसमें दिया हुआ है वो 3 है, उस 3 से इसको सॉल्व करना है। तो अब हमें इसको अलग से नहीं लिखना बल्कि इसी को आगे सॉल्व करना है। ये 3 आएगा यहाँ पे। अब ये वाला मान उसी तरह से हम नीचे उतारेंगे। इस 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 हो गया। 3 1 तो 3 + 1 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 12 हो गया। -9 + 12 या 12 - 9 प्लस का 3, +3 को +3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, ये -9 + 9 अगेन 0 हो गया। ये 0 आने का मतलब रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब ये है कि ये 3 भी इसका रूट है। अब हमारे पास जो बाकी बच गया, इससे इक्वेशन बनाएंगे उसी तरह से। टोटल 3 टर्म है, 1 2 3, तो एक माइनस हो गया 2, यानी हायर पावर 2 आएगी वेरिएबल की। तो क्या होगा, ये 1 है तो x का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो गए 1x यानी x स्क्वायर हो गया, प्लस 4x क्योंकि x के बाद x आता है, प्लस 3 = 0। अब इसके भी उसी तरीके से फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर बना के हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके जो है रूट निकालेंगे। अब ये 4 है, ये 3 है, तो 3 के दो फैक्टर्स 3 1 3, यानी 3 + 1 करें तो 4 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 होता है। तो ये देख लें, ये बनेगा 3x + x, यानी 3 + 1 4 हो गया, और इनको 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बनता है। अब इसमें से देखें इन दोनों में से तो छोटी पावर कॉमन आती है, तो x बार 1 कॉमन आएगी। बाकी क्या होगा, यहाँ से x की एक बार बाहर चलेगी, एक अंदर बच गई, प्लस x बाहर चला गया 3 बच गया, प्लस अब इन दोनों में देखें बज़ाहिर कोई चीज कॉमन नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, हर वैल्यू के अंदर एक उसका फैक्टर होता है जो 1 होता है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होगा, बाकी बचेगा x + 3 = 0। अगेन x + 3 दोनों में कॉमन है, और बाकी यहाँ से x + 1 ये बच गया, ये एक लाइन फैक्टर बन गया, दोनों = 0। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, सेपरेटली इनको अलग अलग करने, x + 3 0, x + 1 0। अब ये 0 तो जाकर माइनस होगा, और इस तरह ये 1 हो जाकर माइनस होगा, तो ये दो रूट्स मजीद निकल आए, -3 और -1। लिहाजा टोटल रूट्स कितने हो गए, तो ये पहले दिए हुए थे, 2 हमने फाइंड कर दिए, तो टोटल 4 रूट्स हो गए इसके इस इक्वेशन के, जो कि बाई क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, जितनी डिग्री हो गई इसकी जो पॉलिनोमियल होता है, उतना ही उसके रूट्स होंगे। मसलन अगर एक लीनियर आपके पास पॉलिनोमियल है तो उसका एक ही रूट होगा, क्योंकि उसकी पावर 1 है, वेरिएबल। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 रूट्स होंगे, और ऊपर के 3 होंगे, जैसा कि हमने ये लिखा, ये क्यूबिक था तो इसके टोटल ये 3 रूट्स हुए। बाई क्वाड्रेटिक अगर होगा उसके 4 रूट्स होंगे, जैसे कि 4 रूट्स हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी। कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इसके नोट्स आपके पास मौजूद है, आप फौरी रब्ता करें तो इंशाल्लाह जो मसला होगा आप हल करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।